नमस्कार, मैं सुशील तिवारी। आप देख रहे हैं एक सहारा न्यूज। दोस्तों, भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया है और इसके तहत पाकिस्तान में घुस करके 9 टारगेट को सेट करके आतंकवादियों की नींद उड़ा दी है। यानी कि कहा जाए पाकिस्तान में एक तरह से देखा जाए खलबली सी मच गई है। पाकिस्तान के होश गायब हो गए हैं। पाकिस्तान जो अपने परमाणु बम की लगातार धमकी दे रहा था, उसके चारों खाने चित्त हो गए हैं। भारत ने बीती रात जो है ऑपरेशन सिंदूर के तहत 9 आतंकवादियों के 9 ठिकानों पर हमला किया है और वहां से अब जो है लाशें निकल रही हैं। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए एकता तिवारी जी हैं। जब पहलगाम की घटना हुई थी तो किस तरह से एकता तिवारी सामने आई और ये जांच एजेंसियों को इंडियन आर्मी के सपोर्ट करने के लिए जो भी उन्होंने देखा वो बताने का पूरा प्रयास किया। यानी कि कह सकते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जो आज सेना ने चला करके उन आतंकवादियों को ठिकाने लगाया है, उसमें कहीं न कहीं एकता तिवारी जी भी अपने सिंदूर के साथ वहाँ पे गई थी और अपने सिंदूर को अपने चालाकी से वहाँ पर बचा करके लेके आई हैं। तो सबसे पहली बात एकता तिवारी से हम बात करेंगे जो मिशन सिंदूर सेना ने ऑपरेशन चलाया है और उसके तहत पाकिस्तानी आतंकवादियों को खात्मा किया जा रहा है। आने वाले समय में हो सकता है कि और भी भीषण युद्ध भी हो सकता है। तो एकता जी से हम बात करेंगे। एकता जी, क्या कहना चाहेंगे जो सेना ने मिशन सिंदूर को चलाया है और आप पहलगाम से कहीं कहीं आतंकियों के बीच में वहाँ फंसी थी, लेकिन अपने सिंदूर को बचा करके लेके आया है और आप लगातार जो है सहयोग कर रही थी देश का। क्या कहना चाहेंगी मिशन ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के? बहुत अच्छा चला, नाम भी बहुत अच्छा दिया और बहुत अच्छा काम भी किया। उनके पाकिस्तान में जाके 9 जगह पे को जहाँ पे आतंकवादी रहते थे उनका निवास था, उसको ख़त्म करके आए। बहुत अच्छा किया है। और मिशन सिंदूर को लेकर के एकता तिवारी जी क्या सोचती हैं और ये महिलाओं के अंदर क्या संदेश जाएगा मिशन सिंदूर को लेकर? जिस तरह से उन्होंने धर्म पूछा और उनके पत्नियों के सामने उनके पति को गोलियों से भून करके मौत के घाट उतार दिया था, वो दृश्य देश आज भी नहीं भूल पाता। और इस स्ट्राइक से जो भारत ने किया है उनके ऊपर, इससे कहीं न कहीं उनको खुशी मिल रही है। तो महिलाएं क्या सोचती हैं मिशन सिंदूर को लेकर के? बहुत अच्छा नाम दिया है, बहुत अच्छा फील कर रही हैं। और सिंदूर नाम मतलब सिंदूर से ही हमारी पहचान होती है। हमारे पति मतलब हमारे यहाँ पे हमारे हिंदू धर्म में कहा गया है कि सिंदूर लगाते हैं उससे हमारे पति की उम्र बढ़ती है। तो सिंदूर वहाँ पे सिंदूर मिटाया गया था, 28 बहनों का सिंदूर मिटा दिया गया था और जिसका नाम दिया है इस स्ट्राइक का सिंदूर स्ट्राइक। तो बहुत अच्छा नाम दिया है और बहुत मेरे हिसाब से सारी महिलाएं बहुत खुश होंगी और बहुत अच्छा काम किया है। गवर्नमेंट ने हमारे आर्मी भाइयों ने बहुत अच्छा किया है। क्या कहना चाहेंगी सेना के लिए, भारतीय सेना के लिए? सैल्यूट करना चाहूँगी। बिल्कुल, हर कोई सैल्यूट ही कर रहा है और अपने सेना पर पूरे देश को गर्व है जिस तरह से वो पाकिस्तान में अंदर घुस करके आतंकवादियों के ठिकानों पर हमला किया है। और यहाँ तक ये जानकारी मिली जो भारत का सबसे बड़ा आतंकी था मसूद अजहर, उसके परिवार के 14 लोग उस भारत के स्ट्राइक में ऑपरेशन सिंदूर के तहत मारे गए हैं। और मसूद चिल्ला चिल्ला करके ये कह रहा है, काश मैं भी मर गया होता, मैं क्यों जिंदा हूँ। तो मसूद, आपको भी मरना होगा। आपके भारत के टारगेट पर आप भी हैं और आपको ही निशाना करके आपके ठिकानों पर हमला किया गया था। तो कहीं न कहीं मिशन सिंदूर आज कहीं न कहीं महिलाओं का एक तरह से सिंदूर लगाकर अपने पति की लंबी उम्र मांगती हैं, लेकिन वो महिलाएं भी आज कहीं न कहीं मोदी जी की तारीफ कर रही हैं जिनका सिंदूर उनके सामने ही मिटा दिया गया, पूछ पूछ करके मिटाया गया। आप लगातार सेना का सहयोग कर रही थी कि जो भी पूछताछ NIA ने आपको किया, आप चाहती थी कि इनसे बदला लिया जाए, इनको सबक सिखाया जाए। वो दिन आज आपको देखने को मिल रहा है। जी, बहुत खुशी हो रही है इस चीज़ को देख के और मेरे को प्राउड भी फील हो रहा है कि मैं किसी के कुछ काम आई। मैं नहीं जानती कितना काम आया है मेरा बयान, कितनी सच निकला है, कितना उसमें गलत निकला है, लेकिन जो भी मैंने देखा था, जो भी सुना था, मैं वहाँ पे बोली हूँ। और NIA से कॉल आया और वो मेरे से पूछे तो वो आगे से किसी से मैंने फोर्स किया कि मैं कुछ हेल्प कर पा रही हूँ या नहीं, मेरी जो बताई हैं वो कुछ चीज़ें काम आई हैं कि नहीं, तो वो बोले तभी कॉल किया जा रहा है और कुछ चीज़ें निकल के आ रही हैं। तो बहुत अच्छा फील हो रहा है। आपने ये दिन देखने के लिए सहयोग किया था किस तरह से आतंकवादियों को चुन चुन करके मारा जाए? बिल्कुल, बिल्कुल। मैंने ये दिन देखने के लिए ये दिन मतलब सामने आई थी कि उनको चुन चुन के मारा जाए। जैसे हमारे यहाँ के जो जिनके पति मार दिए थे, जिनके बच्चे मार दिए थे, वो रो रही थी। एक दिन पाकिस्तान भी ऐसे ही रोए।
आज वो आतंकवादी मसूद अजहर जो भारत का सबसे बड़ा आतंकवादी है, उसके परिवार के 14 लोग मारे गए, तो आज वो चिल्ला चिल्ला के पाकिस्तान में रो रहा है कि काश मैं भी मर गया होता। बहुत अच्छा, और अच्छा हुआ कि वो मरा नहीं, बाद में मारे उसे, लेकिन अभी उसको दर्द फील होना चाहिए कि जब 28 लोग मारे गए थे तो उनको कैसे दर्द हुआ था, आज उसे ये दर्द हो रहा है और वो फील भी कर रहा है। अब उसके बाद इसे मानना चाहिए, अब उसने दर्द फील कर लिया, 15 दिन दर्द फील करे फिर उसको मारा जाए, तड़पा तड़पा कर। बिल्कुल तड़पा तड़पा कर हर एक आतंकवादियों को मारा जाएगा। जिन बहनों का, जिन माताओं का सिंदूर उन आतंकवादियों ने उजाड़ा है पूछ पूछ करके, अब उनके सिंदूर ऑपरेशन चला करके सेना उनके सिंदूर को मिटा रही है। जिन लोगों ने यहाँ की बहनों के, बेटियों का सिंदूर मिटाया था, सरकार एक एक्शन है, क्या आप चाहती हैं कि इससे भी बड़ा एक्शन सरकार को लेना चाहिए? पूरे पाकिस्तान के नक्शे का अंत कर देना चाहिए, पाकिस्तान का मतलब कहा जाए नक्शा ही खत्म कर देना चाहिए। क्योंकि सर मेरे को लगता है पाकिस्तान के 70% लोग जो है वो मिले हुए होते हैं, और बोलूँगी 95% लोग जो है वो हिंदुस्तान को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि वहाँ की मानसिकता देखने को मिलती रहती है। तो उसको बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि ये जो वो कहते हैं ना, कुत्ते की दम कभी सीधी नहीं होती, वही हिसाब पाकिस्तान वालों का है। अभी देखो पुलवामा में जो अब हमला किए थे ये लोग, उसके बाद हमारे देश ने उनको जवाब दिया था, वहाँ पर घर में जाके तब भी मार के आए थे। फिर वो 3-4 साल बाद, अभी शायद 5 साल बाद खड़े हो गए, फिर से 28 लोगों को जिनकी कोई गलती नहीं थी उनको मार के गए। तो मेरे हिसाब से पूरे पाकिस्तान को ही ख़त्म कर देना चाहिए, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। आपने इसलिए शायद फ़ोन करके आपने बताया 1076 पे भी आपने कॉल किया था, और आप ये चाहती थी कि इस तरह से बदला लिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, आज मुझे प्राउड फील हो रहा है, आज मुझे अपने प्रधानमंत्री पे भी प्राउड फील हो रहा है, अपने सीएम योगी जी पे भी प्राउड फील हो रहा है, और अपनी जवान जो सेना थी, जिनसे एक मिस्टेक तो हुई थी उस दिन, मतलब सिक्योरिटी नहीं थी, लेकिन आज उन्होंने जवाब दिया है, आज उन्होंने उस चीज़ का बदला लिया है, तो आज बहुत प्राउड फील हो रहा है सभी पे। पूरे पाकिस्तान पर कब्जा होना चाहिए भारत का। बिल्कुल कब्जा होना चाहिए, वो हमारी कश्मीर लेना चाहते हैं, लेकिन हमें पूरा पाकिस्तान ही चाहिए। आपसे फिर कोई पूछताछ के लिए कॉल आई वगैरह कुछ? नहीं, उसके 3 दिन आई थी, उसके बाद नहीं आई जी। तो ये देखिए, ये हमारे साथ एकता तिवारी जी हैं, क्योंकि ये लगातार जो है सहयोग करना चाहती। इन्होंने जो देखा, जो इनके साथ वहाँ पर पहलगाम में हुआ, उस घटना को इन्होंने सरकारी नंबरों पर बताया, और एनआईए से पूछताछ की बात इन्होंने कहा था कि एनआईए ने हमसे पूछताछ की है। एनआईए को भी इन्होंने सारी जानकारियाँ दी हैं, और शायद इसी दिन के लिए इन्होंने दिया था कि आतंकवादियों से इसी तरीके से चुन चुन कर बदला लेना है। तो 9 ठिकानों पे लगभग सैकड़ों आतंकवादी अब तक मारे जा चुके हैं, सैकड़ों आतंकवादी जो है वो घायल हैं। और सबसे जो बड़ा मामला है, पाकिस्तान का चेहरा एक बार फिर से बेनकाब हुआ है। उन आतंकवादियों को देखने के लिए पाकिस्तान की सेना अस्पतालों में पहुंच चुकी है। तो आप समझ सकते हैं कि आतंकवादियों के साथ साथ पाकिस्तान की सेना पर भी अटैक करना बहुत ज़रूरी है, और आने वाले समय में हो भी सकता है। अभी इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन जिस दिन को लेकर के एकता तिवारी सहयोग कर रही थी, शायद वो दिन एकता तिवारी देख भी रही है, किसी तरह की चाहती थी किस तरह से आतंकवादियों का बदला लिया जाए। तो आने वाले समय में ये लड़ाई और आगे जा सकती है, और हम सभी देशवासियों से कहेंगे आप अपने देश का सहयोग करिए, आप अपने सेना का मनोबल बढ़ाइए, और क्योंकि हमला दोनों तरफ से होता है तो कुछ अटैक भारत की तरफ भी आ सकते हैं। ऐसे में जो आपके आसपास के लोग हैं उन्हें बचने का तरीका बताइए, जो बुजुर्ग हैं उनको सहयोग करिए। तो आज कहीं न कहीं देश के नौजवान हैं, देश के लोगों को सेना के साथ खड़े होने की ज़रूरत है, जिससे पाकिस्तान का नक्शा जो है इस दुनिया से मिटाया जा सके।